जहां भारत ने अपनी पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव कर दिया है। जानेंगे अब भारत सिंगापुर और दक्षिण कोरिया की तरह क्यों अपने रणनीतिक रिजर्व बना रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में हो गया है बहुत बड़ा हमला। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। क्या एससीओ पाकिस्तान का बर्बाद हो गया? हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा है कि दुनिया भर में ना इस वक्त तेल को लेकर मारामारी चालू हो गई है और देखा जा रहा है कि बड़ी मात्रा में तेल रिजर्व कर रहा है चाइना भी, और बड़ी मात्रा में रिजर्व कर रहा है अमेरिका भी। रॉयटर्स की एक खबर देख सकते हैं, अमेरिका 6 मिलियन बैरल के ऑयल रिजर्व रखना चाह रहा है तेल के कच्चे तेल को कम दाम में खरीद कर। वहीं दूसरी तरफ करीब 2.5 मिलियन बैरल इन्होंने खरीद भी लिया है अगस्त महीने में, और इन्होंने अपने ऑयल रिजर्व को बढ़ा लिया है। इसके अलावा चाइना को भी देखा जा रहा है। बीएनएन ब्लूमबर्ग की इस खबर को देख सकते हैं जिसमें चाइना भी अपने ऑयल रिजर्व को बढ़ा रहा है। अब ऑयल रिजर्व में चाइना ने तो 60 मिलियन बैरल को ऐड किया है अपने रणनीतिक रिजर्व में। क्यों कर रहे हैं ये सब? तो ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से युद्ध के हालात बदलते हैं और युद्ध के हालात बन भी रहे हैं, तो ऐसे में दुनिया भर के देश आपस में झगड़ेंगे और झगड़ा करने की वजह से ऑयल का दाम भी आसमान छुएगा। किसी भी देश की रणनीति और या फिर ये कहें कि पूरा का पूरा तंत्र अगर चलता है तो वो ऑयल के बेस पर ही चलता है। एक बार को ऑयल में आया हुआ झटका एक बहुत बड़ा झटका है जिसको कोई भी देश झेलना नहीं चाहेगा। ऐसे में ये देश क्या चाह रहे हैं? ये देश चाह रहे हैं कि इनके पास इतना तेल हो कि अगर विपरीत परिस्थितियां हो तो उन परिस्थितियों में हम चीजों को संभाल सके। भारत की बात करें तो भारत के पास मात्र 3 महीने का तेल है। अगर तेल बंद हो जाता है आना तो 3 महीने तक भारत अपने पास रखे हुए रिजर्व से घर चला सकता है। बाद बाकी 3 महीने बाद स्थिति हो जाएगी खराब। अब जरा सोचिए अगर ऐसा युद्ध के समय में हो तो फिर दोनों चीजों को बैलेंस रख पाना कितना बड़ा मुश्किल होगा। रूस की स्थिति इस वक्त मजबूत इसीलिए हो जाती है इस युद्ध में क्योंकि सारे प्रतिबंध लगने के बावजूद रूस अपने यहाँ ही तेल का उत्पादन करता है। उनकी रिफाइनरीज भी है, तेल बेचता भी है और अपने देश में भी तेल का इस्तेमाल करता है। तो उनकी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिला। ईंधन की उन्हें कोई दिक्कत नहीं है और ईंधन की दिक्कत नहीं है तो वो आराम से अपने देश को चला पा रहे हैं। चाइना अमेरिका भी इसी दिशा में काम कर रहे हैं। अब इसी दिशा में भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है। मिंट की खबर देख सकते हैं जिसमें भारत ने प्राइवेट फर्म्स को भी बुला लिया है कि आइए आप रणनीतिक क्रूड ऑयल रिजर्व बनाइए, और इसके लिए वही नीति अपनाई गई है जो नीति सिंगापुर, दक्षिण कोरिया जैसे देश अपनाते हैं, जापान जैसे देश अपनाते हैं। इन्होंने प्राइवेट फर्म को अब रिजर्व बनाने की अनुमति दे दी है। प्राइवेट फर्म के रिजर्व अगर बन जाते हैं तो इससे क्या होगा कि इनका इन्वेस्टमेंट रहेगा, इनका मेंटेनेंस रहेगा और एक बड़ी मात्रा में रिजर्व देश में रहेगा। हालांकि ये दो तरह से सोच रहे हैं, अपने देश के अंदर भी रिजर्व रख रहे हैं और दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि भारत यूएई और अमेरिका वगैरह, जापान वगैरह से भी बातचीत कर रहा है ताकि उन देशों में भी अपने रिजर्व को स्थापित कर सके, वहां पर भी वो अपने तेल को रख सकते। जब ऐसी परिस्थितियां पैदा हो तो उस तेल का इस्तेमाल कर सके। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान एससीओ की बैठक के लिए लगातार नियमों को कड़ा कर रहा है। जैसे कि पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां इतनी डरी हुई है कि उन्होंने 5 दिनों तक इस्लामाबाद, रावलपिंडी जैसे प्रमुख शहरों में सभी गतिविधियां बंद कर दी है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 12 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। रेस्टोरेंट, शादी हॉल, कैफे, स्नूकर क्लब सब बंद रहेंगे। इतना ही नहीं, दोनों शहरों में अलग अलग इलाकों की पुलिस अधिकारी सभी प्रतिष्ठान मालिकों से गारंटी बॉन्ड भरवाएंगे। उनके प्रतिष्ठान 5 दिनों तक बंद रहेंगे। पुलिस अधिकारियों ने सभी प्रतिष्ठान मालिकों को
सम्मन जारी करके श्योरिटी बॉन्ड भरने का निर्देश दिया है। अगर इस बॉन्ड का उल्लंघन हुआ और कोई प्रतिष्ठान खुला पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निर्देशों के मुताबिक एससीओ बैठक के दौरान 5 दिनों तक आदियाला जेल में संदिग्धों को 5 दिनों तक अदालत में पेश नहीं किया जाएगा। अदालत की कार्रवाई 16 अक्टूबर के बाद ही शुरू होगी। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए पूरे शहर में बहुमंजिला इमारतों की छतों पर कमांडो और स्नाइपर शूटर तैनात किए जाएंगे। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट अनुसार नूर खान चकलाला एयरबेस के आसपास 3 किलोमीटर के दायरों में कबूतर उड़ाने, पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। घरों और प्लाजा की छतों पर कबूतरों के जाल हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। एससीओ बैठक के कारण पाकिस्तान सरकार ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 14 से 16 अक्टूबर तक 3 दिन का सार्वजनिक अवकाश भी घोषित कर दिया है। इस दौरान दोनों शहरों में सभी शैक्षणिक संस्थान और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। आपको बता दूं, ये सब कुछ यहाँ पर हो रहा है और इन सब के बीच में भी क्या पाकिस्तान अपनी सुरक्षा को कर पा रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम बलूचिस्तान में बड़ा हमला हुआ है। यहाँ बंदूकधारियों ने 20 खनन कर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी है। वहीं इस हमले में 7 अन्य लोग घायल हैं। पाकिस्तान के एक पुलिस अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में यह हमला राजधानी में एक प्रमुख सुरक्षा शिखर सम्मेलन से कुछ दिन पहले हुआ है। पुलिस अधिकारी हुमायूं खान नासिर के मुताबिक बंदूकधारियों ने गुरुवार देर रात डुकी जिले में एक कोयला खदान में कामगारों के आवास पर हमला किया। उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और फिर गोलीबारी शुरू कर दी। ज्यादातर पीड़ित बलूचिस्तान के पश्तून भाषी इलाकों में से थे। मृतकों में 3 अफगान थे जबकि अफगानिस्तान के 4 अन्य लोग घायल हुए थे। ये हमला हाई प्रोफाइल संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से कुछ दिन पहले हुआ है, जिसकी अध्यक्षता पाकिस्तान कर रहा है। यह शिखर सम्मेलन 16 और 17 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने वाला है। इसमें चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग सहित अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों के भाग लेने की उम्मीद है। भारतीय विदेश मंत्री भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। अब जरा सोचिए, जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर हुई है, ऐसे में तो फिर सबसे बड़ी मुश्किल देखने को मिल रही है कि पाकिस्तान में हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और जिस तरीके से हुआ है, इस हमले की किसी ने अभी तक जिम्मेदारी नहीं ली है। ये प्रांत अलगाववादी समूहों का गढ़ है जो आजादी चाहते हैं। वे इस्लामाबाद की संघीय सरकार पर स्थानीय लोगों की कीमत पर तेल और खनिज समृद्ध बलूचिस्तान का अनुचित दोहन करने का आरोप लगाते हैं। सोमवार को बलूच लिबरेशन आर्मी नामक एक समूह ने कहा कि उसने पाकिस्तान के सबसे बड़े हवाई अड्डे के बाहर चीनी नागरिकों पर हमला किया। देश में चीन के हजारों नागरिक काम कर रहे हैं। उनमें से ज्यादातर बीजिंग के अरबों डॉलर के बेल्ट एंड रोड पहल में शामिल है। बीएलए ने कहा कि यह विस्फोट आत्मघाती हमलावर का काम था। विस्फोट ने देश में महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में विदेशियों की सुरक्षा को लेकर क्षमता पर भी सवाल उठा दिए हैं। अगर वो चाइना की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, जो चाइना इतने दिनों से दबाव बना रहा है, तो पाकिस्तान क्या एससीओ के राजनयिकों की सुरक्षा कर पाएगा? और सबसे बड़ी बात यह है, डॉक्टर एस जयशंकर जो यहाँ पर जा रहे हैं, क्या उनका जाना फिर से एक सवालिया निशान बना रहा है कि अभी तक ये लोग रोक नहीं पाए हैं, सुरक्षा मजबूत नहीं कर पाए हैं, तो सुरक्षित नहीं है। हालांकि इमरान खान ये कहा जा रहा है कि पीएम मोदी का चाहते हैं कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें, उन्हें आजाद कराएं और जयशंकर यहाँ पर बयान दे। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।